तो आज अपने आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.3। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैं एक बार और बता दूं आपको कि आप प्लेलिस्ट की बात कर रहे थे वो थ्योरम्स की यानी कि प्रमेय की, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख लो, या फिर कमेंट बॉक्स में ऊपर ही वो जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो या फिर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। अगर मैं बात करूँ 11.3 की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ए बी सी, ठीक है, और दूसरा है पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अपन को दो शर्त दे रखी। देखो अच्छे से समझना है इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज भी को पूरी को, कि इसमें अपन को, मैंने आपको स्टार्टिंग बात बता दी थी कि सिमिलरिटी के कुछ 2-3 रूल होते हैं, जैसे या तो ट्रिपल एस या ट्रिपल ए या फिर एस ए एस, है ना। मोस्टली ये अपन इनके अंदर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन इस क्वेश्चन की बात अलग है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवा सकता हूँ आपका। वो तो कैसे कि एक तो ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल के अंदर अपन को ये गिवन है कि जो ये ए बी है, ये देखो ये गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर में दे रखा है बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर, इनका जो रेशियो बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अपन से वो पूछ रहा है कि फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स विच एंगल्स शुड बी इक्वल। मतलब इनमें से कौन से दो एंगल, टू का मतलब दो एंगल की बात कर ली इसने। तो एक बात तो ये, अगर ये दो एंगल की बात नहीं करता और फिर अपन से सिमिलरिटी पूछ लेता, तो एक तरीका था ट्रिपल ए से करवा देते। कैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर कोई ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो, समझना मेरी बात को पहले, सपोज ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये और ये बराबर है, तो थर्ड जो एंगल होता है वो ऑटोमेटिक ही बराबर होगा, वो अपने आप बराबर होगा। कैसे, ये समझो कि सपोज ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। अपन अगर बात कर रहे हैं तो इसको अपन दिखा रहे हैं सपोज 50 मान के चल रहे हैं, तो ये भी 50। ठीक है, अब बताओ अगर ये दो एंगल दोनों आपस में बराबर है तो 50 और 60 और 50 110, तो ये कितने का होगा 70, तो ये भी 70 का ही होगा। कहने का मतलब अगर दो एंगल किसी भी ट्रायंगल बराबर हो, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो अगर अपन चाहें तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से भी इसको दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इसकी बात मान के चलें इस अकॉर्डिंग, तो देखो एक बात है कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए बी, इस बी सी को इधर ले आऊँ, पी क्यू को उधर भेज दूँ अपॉन क्यू आर। तो इससे अपन को दो एंगल निकल के मिल जाते हैं कि ये ए बी है और ये बी सी है। ए बी और बी सी से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, बी, इसका बी बराबर इसका क्यू, इसका एंगल सी बराबर इसका आर। ठीक है, कोई से भी दो एंगल अपन इसके ले सकते हैं, क्योंकि ये यूँ कहना चाह रहा है और इन दोनों साइड से मिला के बनाना चाहते हो तो फिर वो बी और क्यू ले लेंगे अपन, सी और आर ले लेंगे। और अगर ये दोनों है तो ऑटोमेटिक ए बराबर पी भी हो जाएगा, ऊपर वाला ये भी, क्योंकि अगर कोई दो एंगल बराबर होते तो थर्ड एंगल भी बराबर होगा। तो ये सिंपल सी बात है, कोई खास है नहीं। तो इसने पूछा कि सिमिलर बताओ। अगर इसको अपन देखना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में इसमें अपन क्या क्या ले सकते हैं कि दो तो साइड ले सकते हैं, ये जो इसने दे रखी है अपन को, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। और इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल, जैसे ये दो साइड हैं, इन दोनों साइड के द्वारा बनने वाला एंगल है एंगल बी, और इसमें है पी क्यू और क्यू आर, तो पी क्यू और क्यू आर से बनने वाला एंगल है क्यू, यानी कि इनसे निकल के आ जाता है एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो भी ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ए बी सी सिमिलर हो जाता है पी क्यू आर के। और कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी लग गई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। कैसे कि दो तो साइड है और एक एंगल, तो ये भी एक सिमिलरिटी यानी कि समरूपता का नियम है। ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर इनसे कोई दो एंगल लेके भी दिखा सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अपन चाहें तो इसमें ये कर लेना, अब ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे वो यही पूछेगा सिमिलर करके बताओ, तो ये सोल्यूशन ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना, कि आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल आपके पास ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, ए बराबर डी है, बी बराबर एफ है। एक बात समझना आप अच्छे से, इसने बात करी दो ट्राइंगल की ए बी सी, इसको समझना ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस को एग्जाम में 1 मार्क्स में से क्वेश्चन आ जाता है, बाकी तो कोई खास है नहीं। डी ई एफ, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन बहुत आसान है, ये 1 मार्क्स तक आ सकते हैं, तो ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ लोगे तो आगे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। ये कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ, इनके अंदर त्रिभुज ए बी सी डी एफ में ए बराबर तो डी है, मतलब ये जो एंगल है ना ए, ये बराबर में डी के। ठीक है, और अब समझना मेरी बात, अब यहाँ पर दो बातें बनती है। देखो मैं आपको दोनों सोल्यूशन बताता हूँ कि अगर
अपन बात करें इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग, समझना है ना, ABCDEF, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बात करें ना, तो ये कहता है A बराबर D, ठीक बात थी, B बराबर E होना चाहिए। देखो होता क्या है कि जैसे इनके साइड होते हैं ना, जैसे ये दो साइड इनसे बनने वाला एंगल, तो इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल बराबर होना चाहिए, वैसे इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। फिर ये कहता है कि B बराबर F, समझ रहे मेरी बात को, ये जो B एंगल दे रखा है ना, इसके बराबर में F दे रखा है, ठीक है। पहले पूरी बात समझ लो, ये क्या कह रहा है फिर होगा क्या वो समझ लेना। इसका मतलब यह है कि B बराबर F दे रखा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अगर ऐसा है तो ये दोनों समरूप हैं। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि ए प्रॉपर्टी से एंगल दो भी एंगल बराबर होते हैं तो भी वो सिमिलर यानी कि समरूप हो जाते हैं, या फिर ट्रिपल ए होता है तो भी समरूप हो जाता है। ये मैंने आपको पहली बात बता दी थी, तो इस हिसाब से तो ये समरूप यानी कि सिमिलर तो हैं। लेकिन मेरी बात समझो, अगर ये कहता है ए बी सी बराबर डी ई एफ, यानी कि ए बी सी तो डी ई एफ ऐसे लाइन वाइज होना चाहिए, तो बी के बराबर में ई होना चाहिए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जैसे जिसने दो बातें दे रखी है, ये इस अकॉर्डिंग तो ये होता है, ये ट्राइंगल होता है ए, देखो ए बराबर डी दिया, ये तो ए तो आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन बी बराबर एफ दिया तो इधर तो ए बी सी ले लो चाहे, लेकिन इधर आ जाएगा डी एफ ई, डी एफ ई। इसका मतलब फर्क ये पड़ गया, ये तो कह रहा है डी ई एफ, लेकिन यहाँ बनेगा डी एफ ई। और हकीकत में एक्चुअल में अगर इसकी बात को सही अपन करना चाहते तो ये ऐसा होता, ए बराबर तो डी हो जाता, ठीक बात है, बी बराबर ई हो जाता और सी बराबर एफ हो जाता, तब ये इसकी बात सही हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऐसा है तो फिर हिसाब से ये गलत हो गया। इसकी बात क्या हो जाएगी, नो, रीजन लिखना चाहो तो लिख देना, नो बिकॉज व्हेन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ देन दिस, ठीक है। यानी कि नहीं, क्योंकि जब एंगल ए बराबर डी तथा एंगल बी बराबर एफ हो तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। समझ पा रहे हो, इसलिए इसका छोटा सा कारण यही है। समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल सा वही है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि 1 मार्क्स के हैं, समझने के लिए है, बस कोई खास लोड मत लेना। ये कह रहा है कि इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ डी ई, ठीक है, दोनों सिमिलर है, ठीक है, समरूप है, और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है क्या, देन इज इट पॉसिबल कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू सी अपॉन एफ टी। रीज़न भी बताना है, यानी कि दो त्रिभुज समरूप हो तो बताया जा सकता है क्या कुछ, अपने उत्तर का कारण भी दो। तो दो ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, इसकी बात मानते हैं एक बार, ये ए बी सी और एक ये कह रहा है एफ डी ई, एफ डी ई। जैसा ये कहे ना वे उस अकॉर्डिंग देखो, पहले ए बी सी एफ डी ई, इनका जो सीक्वेंस है उनका ध्यान रखना, ठीक है, सीक्वेंस ज़रूरी है। अब समझो बात को, इसने कहा कि ये दोनों आपस में समरूप हैं, सिमिलर हैं। तो बताओ कोई भी दो ट्राइंगल अगर समरूप होते हैं या सिमिलर होते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके सारे एंगल या फिर उसकी सारी साइडों का रेशियो बराबर होता है। सही बात है नहीं, ठीक है। अब इसने कहा अगर ये हो तो क्या ये पॉसिबल है क्या, तो पहले तो ये समझो कि अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्राइंगल एफ डी ई के, तो क्या होता, तो ये होता कि अगर दोनों आपस में सिमिलर, इस पर क्वेश्चन में जाओ ही मत आप तो इतनी सी दूर जाओ, क्वेश्चन की इतनी सी बात को मानो अभी फिलहाल, ठीक है। अगर ऐसा है तो अपन क्या कह देते कि ए बी और एफ डी का रेशियो, ए बी और एफ डी का रेशियो, ए सी और एफ ई का रेशियो, बी सी और डी ई का रेशियो बराबर होता। समझ रहे हो। इसके अलावा अगर एंगल की बात करते तो एंगल ए बराबर होता है एंगल एफ के कोण, और कोण बी बराबर होता है कोण डी के, और कोण सी बराबर होता है कोण ई के। अगर ये समरूप यानी कि सिमिलर है तो ऐसा होता। अब इसने कहा क्या ये पॉसिबल है क्या, इसकी बात माने तो देखो बट गिवन का मतलब परंतु दिया है, दिया क्या है, दे तो रखा है ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर सी अपॉन एफ डी, ये दे रखा है। क्या हमारे पास यही था, ए बी अपॉन एफ डी होना चाहिए जबकि इधर डी है, बी सी अपॉन ई एफ जबकि डी होना चाहिए यहाँ, और सी अपॉन, तो इसका मतलब
ये चीज़ होनी चाहिए थी इन दोनों सिमिलरिटी में, जबकि दे ये रखा है। तो आपको ये सोल्यूशन पूरा उतारना है, डायग्राम बनाना है, ये उतार के ये पूरा यहाँ तक, और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, दस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ पा रहे हो, रीजन भी हो गया साथ में, ये कारण ये रहा, अतः यह संभव नहीं है या फिर नहीं बताया जा सकता। इसकी भाषा में आंसर देना चाहिए, कह रहे बताया जा सकता है क्या, आप कहते हैं नहीं बताया जा सकता। ठीक है, इधर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हालांकि आपको ये छोटा सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। लैंग्वेज का मतलब जो एक्चुअल सिमिलरिटी का जो रूल होता है ना, जो सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो की वो प्रॉपर्टी इसमें, लेकिन एक शब्द का खेल, एक वर्ड इसमें ऐसा है जो आपको घुमा देगा। बिल्कुल अच्छे से समझ के करना है इसको। यूँ कहना चाह रहा है कि इफ़ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल एंड इक्वल टू टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इज दिस ट्रू? गिव आंसर योर विथ रीजन। यानी यदि किसी त्रिभुज की दो साइडें, दो भुजाएं और एक कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के समानुपाती और बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप यानी सिमिलर। क्या ये बात सही है? देखो एक्चुअल में बात इसलिए गलत हो जाती है कि जैसे मैं कोई दो ट्रायंगल बनाता हूँ, एक तो ये और एक ही, इसकी बात वैसे सही है, अगर एक वर्ड जोड़ देता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन अपने लिए तो यही तो पकड़ना है अपन को। इसने कहा कि इसकी दो साइड है, सपोज ये ए बी और ये मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक तो इसकी ठीक है कि दो साइड आपस में बराबर हो या फिर समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल हो। और दूसरी बात इसने कहा कोई एक एंगल, लेकिन वो यहाँ पर एक गलती है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड दैम शुड बी इक्वल। यानी कि जो इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है, भुजाओं उनके अंतर्गत बनने वाला एंगल, जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। जबकि इसका कहने का क्या मतलब, कौन सा एक कोण हो सकता है, फिर वो ये कह दे ये कह दे। इसलिए हालांकि एस ए एस लग जाता, लेकिन एंगल कौन सा होना चाहिए, उन दोनों भुजाओं के जो बीच में बनता है, ऐसा मान लो आप मोटा मोटी। ठीक है, इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा, फॉल्स। आप चाहो तो ये डायग्राम बना के आ सकते हो, या फिर वैसे 2 लाइन लिख दोगे तो भी 1 मार्क्स तो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, कि हमने बात करी थी कि सिमिलरिटी के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, ट्रिपल ए डबल ए। ये वैसा ही क्वेश्चन दे दिया फिर 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विएंगल। इक्विएंगल का मतलब है समान कोण, एंगल इक्वल ट्राइंगल्स, व्हाट रिलेशन कैन बी बिटवीन देम। यानी कि समान कोणिक त्रिभुजों से क्या मतलब है, इनमें कोई संबंध यानी कि रिलेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है ये, समरूपता की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो, जैसे ये ए बी सी ले लो, एक पी क्यू आर ले लो। ठीक है, ए बी सी देन पी क्यू और आर। ठीक है, ये दोनों आपस में समरूप, इसने कहा कोई रिलेशन हो सकता है अगर इक्वल एंगल हो तो। इक्वल एंगल का मतलब, इसकी बात अगर अपन माने तो अपन ये लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, हिंदी वाले को सिर्फ में लिखना है, यहाँ तथा और लिख सकते हो। इसकी बात माने तो ए बराबर तो पी है, बी बराबर क्यू है, सी बराबर आर है। ये होता है समान, इसका मतलब इक्विएंगल का मतलब समान कोणिक। समान कोणिक का मतलब कोण आपस में समान, एंगल आपस में बराबर। तो अगर ये ऐसा है तो ये फिर ट्राइंगल है ना ए बी सी, वो सिमिलर हो जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी से, ट्रिपल ए। तो बाय ट्रिपल ए, समझ रहे हो। तो इसने कहा रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल रिलेशन हो सकता है। क्या रिलेशन हो सकता है कि दोनों समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स में आ जाते हैं, लेकिन 1 मार्क्स में सीधा लिख के मत आना, ऐसा करके भी बता देना, डायग्राम भी बना देना। ठीक है ना। अब ऐसे ही देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दे रखा है कि डायग्राम दे रखे हैं आपको, कुल मिला के 8 चित्र, 8 डायग्राम दे रखे हैं, और आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ ट्राइंगल्स सेलेक्ट द सिमिलर पेयर एंड राइट इन नोटेशन फॉर्म ऑफ सिमिलरिटी। यानी कि निम्न कुछ आपको आकृतियां दी हुई है, इनमें समरूप त्रिभुज उनके जोड़े उठाओ, जोड़े मतलब युग्म, पेयर, दो के जोड़े उठाओ, और ये बताओ कि ये सिमिलर हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी से हैं। भाई ट्रिपल ए से हैं, या फिर ए से हैं, या फिर जो भी पता चल करना अपन को। ठीक है, या फिर साइड एंगल साइड से, फिर एंगल साइड एंगल से। 3 प्रॉपर्टी बेसिकली मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी। तो अपने देख लेते हैं इनमें कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं, वो आपको मैं सिखा देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट है,
40 60 80, आठवां है ना इसका पार्टनर, 40 60 80। ठीक है, तो अपन को यही छांटना है। सोल्यूशन में अपन लिखेंगे ना अगर, तो अपन ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है ना, आप क्या समझते हैं, हाँ ये तो हो गया सिमिलर, ऐसे नहीं हो गया। आप इसको QRP मत लिख देना, बहुत बड़ी बात है ये। छोटी छोटी बातें आप क्या करते हो, बच्चे हो समझते नहीं हो और मजाक में ले लेते हो, यही 1 मार्क्स यहाँ कट जाता है। यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है A, तो A 40, बिल्कुल इसका मतलब इधर P 40, समझ पा रहे हो ना। फिर B का मतलब 60, तो इसका मतलब इसमें सॉरी 60 कौन है, B कहाँ गया, हाँ तो 40 Q है, तो यहाँ पर Q लेना है आपको, देख लो मैंने गलती कर दी ना, Q लेना है, Q P और R, समझ गए। अपन को थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से काम करना है, ठीक है। हिंदी में लिख देंगे त्रिभुज ABC व PQR नहीं QPR में, ठीक है, एक ऑथेंटिक आंसर बन जाएगा कि एंगल A बराबर एंगल P 60 डिग्री, दोनों में 60 के हैं। फिर एंगल B, ठीक है, या क्या लिख रहा हूँ मैं, ये A बराबर Q है 40 डिग्री, ठीक है, A बराबर Q हो गया। फिर B बराबर, B 60 का है तो B बराबर P 60 डिग्री, समझ गए। फिर बच गया कौन, C बराबर हो गया R, C 80 का और R भी 80 का, हो गए ट्रिपल ए से। सो ट्राइंगल ABC, ठीक है, समरूप यानी कि सिमिलर हो गया ट्राइंगल QPR के कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बाय ट्रिपल ए। तो ये क्या है कि ये लॉजिक थोड़ा अच्छे से करके आना। तो पहला 8वां हो गया। ऐसे ही देखो सेकंड MNP 70-30 वाला, ये रहा 7वां, ठीक है। यानी कि अपन अगर बात करें सोल्यूशन की, तो यहाँ ले लेंगे, इस पेज पे लिख लेते हैं कि ट्राइंगल हो गया अपना इन ट्राइंगल MNP एंड ट्राइंगल X। अब सुनना, M 70 का है ना, M अपन ने पहले लिखा M 70, तो इधर क्या लिखेंगे Z, ठीक है। फिर अपन ने लिखा, ये क्या लिखा हुआ MNP होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, ठीक है, N कर लो, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बच्चे, एडजस्ट कर लेना। MNP इधर हो गया अपना M 70, तो Z 70, फिर होगा ना N लिया था बीच में, तो अपन ले लेंगे Z के बाद में X, और लास्ट में अपने P लिया था जो 30 है, तो इसमें हो जाएगा Y, ZXY। बिल्कुल ध्यान रखना मेरी बात का, जैसा एंगल पहला है वही आना चाहिए जो अपन बराबर दिखाना चाह रहे हैं, त्रिभुज MNP व त्रिभुज ZXY में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है कि एंगल M बराबर एंगल आपका हो गया Z, ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है। और फिर एंगल हो गया P बराबर एंगल हो गया Y, ये हो गया 30 डिग्री। अगर दो एंगल आपस में बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, ये 80 का होगा तो ये भी 80 का होगा, चाहो तो लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो एंगल से भी क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। सो ट्राइंगल MNP सिमिलर ट्राइंगल ZXY के कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बाई AA प्रॉपर्टीज। दो एंगल भी हो ना, हिंदी इंग्लिश सब सेम लिखेंगे, एंगल, ठीक है, एंगल प्रॉपर्टीज ये भी सिमिलर हो गया, ठीक है, बड़ा सिंपल है। ऐसे ही देख लो आप तीसरा। अब देखो यहाँ जो अपन अभी तक जो 4 करें, दो के जोड़े, 2 जोड़े करें, इनमें दे रखा है अपन को एंगल दे रखा है मतलब डिग्री। अब है सेंटीमीटर, मतलब अब साइड का खेल है यहाँ पर। अब अपन को साइडें देखनी है, भुजाएं देखनी है। यहाँ 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का कौन सा अपने को डायग्राम दिख रहा है वहाँ कहीं पर, वो देखना है। फिर यहाँ 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। तो देखो जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि साइडें आपस में बराबर होगी, साइडों का रेशियो बराबर होगा। कि 2.5 सेंटीमीटर तो 2.5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर 1/2, ये अगर 1 है तो ये 2 है 1/2 आ रहा है, ये 3 तो ये 6 1/2 आ रहा है, ये 2 तो ये 4 1/2 आ रहा है। यानी कि दोनों त्रिभुजों में आपस में भुजाओं का जो अनुपात है, जो साइड का जो रेशियो है, वो बराबर आ रहा है। तो अपन इसमें क्या ले लेंगे, 2 ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल PQR, समझ रहे हो, PQR एंड ट्राइंगल G। अब सुनना मेरी बात, PQR का मतलब है पहले PQ फिर QR, ऐसे साइडों का भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें हो जाएगी GEF, इनके हम लेंगे अगर, तो देखो क्या क्या हो जाएगा,
कि जो पी क्यू है, भुजा पी क्यू, जो साइड पी क्यू है, उसका रेशियो इस एफ ई के, चाहे एफ ई बोल दो चाहे इसे क्या बोल दोगे, ई एफ, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन ई एफ। अब मेरी बात सुना, अगर आप चाहते हो कि हम प्रॉपर तरीके से, हम इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा हाँ, कि जैसे अपन ने क्या लिया, पी क्यू आर लिया, पी क्यू आर और इधर अपन लिख दिया जी ई एफ, ये थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वरना ध्यान रखना क्यों गड़बड़ हो जाएगी, पहले हमारी बात को पूरे अच्छे से समझना आप। क्योंकि हमने लिया है भुजा पी क्यू, समझ पा रहे हो, मतलब पी से स्टार्ट किया, तो इधर किससे स्टार्ट करेंगे, इस साइड का रेशियो इसके बराबर है, तो यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए, ई एफ, यानी कि ई एफ जी। तो यहाँ पर जी ई एफ नहीं, ई एफ जी। ध्यान रखना, ये जानबूझ के मैं गलत करके सही कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में बैठ जाए बात कि वाकई हमने जो पहले लिया था वो गलत था। क्योंकि अब साइडों का रेशियो भी डालना चाहिए ना, ये वाली पी क्यू, इधर ई एफ, बिल्कुल सही है, पी क्यू ई एफ, इसी में बनेगा पी क्यू ई एफ। नेक्स्ट फिर क्यू आर एफ जी, और फिर वो जी ई आर पी। समझ रहे हो, ये भी अपन को ध्यान रखना है। ये आपको इजी लग रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे साफ साफ बना बनाया दे रहे हैं, तो बना बनाया देने का मतलब है आपको इसमें कुछ मिस्टेक्स करोगे आप, उनको पहचानना है, ठीक है ना। वरना ऐसे कौन दे देगा 1 मार्क्स, 10th में हो आप। पी क्यू ई एफ हो गया। सेकंड है रेशियो, नेक्स्ट कौन सी ले लेंगे अपन, अच्छा लिख देते हैं इसका थोड़ा, कि 2.5 है तो ये 5 है, 16 हो गया तो 1/2। कैसे, पॉइंट हटा के रिमूव करके भी लिख सकते हो, 25 25 दूना 50, आपकी मर्जी कैसे भी कर दो। दूसरी साइड लेते हैं अपन, ले लेते हैं हम 2 वाली, ठीक है, क्यू आर, क्यू आर लेंगे, इधर कौन लेंगे, एफ जी, बिल्कुल सही बात है, एफ जी है ना, प्रॉपर तरीके से इसी में बनाना है। पी क्यू हो गया पी क्यू, तो इधर ई एफ होगी, अब क्यू आर ले लिया क्यू आर, तो अब ले लिया एफ जी, ले लिया एफ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या ले लेंगे बताओ, आगे चलो फिर एक साथ हो जाएगा। हाँ, क्यू आर कितना, क्यू आर हमारे हैं 2, और एफ जी कितना, एफ जी हमारे पास 4, कट गया, ये भी 1/2 आ रहा है, यानी अनुपात अभी तो बराबर है। तीसरी साइड क्या ले लेंगे, जो पीछे बच गई, कौन सी, पी आर, पी आर बोल दो चाहे आर पी बोल दो, एक ही बात है, पी आर अपॉन ई जी या फिर जी ई, ठीक है। तो पी आर कहाँ है, पी आर रहा अपना ये 3, और जी ई बोल दो चाहे ई जी बोल दो, वह 6, ये भी कट के 1/2। तो साइड का रेशियो बराबर है, और सिमिलरिटी के अंदर रूल है, समरूपता में रूल है कि अगर 2 त्रिभुजों की, 2 ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो अगर बराबर हो, तो ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई एफ जी के। कौन सी प्रॉपर्टीज है, साइड के प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। साइड 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 लिख सकते हो चाहो तो, वैसे चलो लिख दो साइड साइड साइड, ठीक है, भुजा भुजा भुजा। हिंदी इंग्लिश सेम लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड साइड भी चल जाएगा, हिंदी वाला लोड मत देना ज़्यादा की, ठीक है। अगला क्या है, अगला जोड़ा देखते हैं। इन दोनों की अगर अपन बात करें 4th और 6th की, तो सिंपल है, इसमें ये दोनों बचे हैं, दोनों यही होंगे। फिर अब इसको मैं इस छोटे से पेज में सॉल्व करा देता हूँ, कि जैसे एक तो ट्राइंगल है आपका ये, अच्छा ई एफ, यहाँ पर जी है, किसी में डी है, क्या फ़र्क पड़ता है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, है ना। किसी में तो जी दे रखा है, किसी में डी दे रखा है, कोई बुक्स मिस्टेक है तो ये चल जाएगा। ट्राइंगल लिया सपोज अपन ने एल एम एन एन ट्राइंगल लिया इधर। अब सुनो मेरी बात, अपन ने यहाँ पर एल एम एन लिया, एल एम एन, तो पहले एल एम साइड हुई, एल एम, फिर एम एन, फिर एन एल या फिर एल एन, ऐसा कैसे इधर होना चाहिए। एल एम का मतलब हम लेंगे फिर ई एफ या फिर एफ ई, समझ पा रहे हो, तो ई एफ जी, ये बहुत ज़रूरी है। ई एफ आ जाएगी तो एल एम के अपॉन में ई एफ आ जाएगी, समझ रहे हो, जो कि 3/6, 3.6 कट के 1/2। ऐसे ही आपके एम एन के बटे में एफ जी आ जाएगी या फिर जी एफ आ जाएगी, ठीक है, एक ही बात है। तो एम एन कितना, एम एन 2.5 सेंटीमीटर है, और एफ जी कितना, एफ जी अपना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी पॉइंट रिमूव करके कर लो, 25 दूना 50, 1/2। और तीसरी बात सुनो, 2 तो साइडें हैं, तीसरा इसमें साइड नहीं देके एंगल दे रखे 80 डिग्री, इसमें भी 80 डिग्री, तो यानी कि जो एंगल एम है वो एंगल ई के बराबर है, कितना, 80 डिग्री। इसका मतलब जो ट्राइंगल है आपका एल एम एन, वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई एफ जी के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, क्योंकि 2 तो साइड है और 1 एंगल है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, सिंपल 1 मार्क्स का, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। आप समझ गए क्यों कह रहा हूँ इतना, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना, अगर एल एम एन लिखते हो तो यहाँ पर ई एफ जी ही लिखना है, जी ई एफ लिखोगे, आगे पीछे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरी बात को कान खोल के सुन लेना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये आपसे कहना चाह रहा है, इन फिगर पी क्यू आर
सिमिलर TRS के, देन फाइंड इन दिस सिमिलर पेयर एंगल शुड बी इक्वल, यानी कि आकृति में PQR TRS हो समरूप, तो बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आएगी। मतलब आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर समरूप हैं तो सीधी सी बात है, अगर समरूप है सोल्यूशन स्टार्ट करो ना। क्या क्या, एक तो ट्राइंगल ले लो PQR। अच्छा, आपको इस डायग्राम को देखने से समझ में नहीं आएगा, मैं एक काम करता हूँ डायग्राम बनाता हूँ अलग, इसी डायग्राम को समझाऊंगा लेकिन ऊपर R है, समझ पा रहे हो। तो अपन एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल बना लेते हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल, जो इसने अपन से पूछे हैं वही। एक तो लिया इसने, बोला कि PQR, और दोनों में R ऊपर है, तो अपन पहले से RR तो ऊपर रख देते हैं। ठीक है, इसका भी R ऊपर है क्योंकि भाई ये तो कॉमन है ना, एंगल दोनों में बेनिस्ट है। तो ऐसा मान लो इस ट्राइंगल का भी R ये, इस ट्राइंगल का भी R ये, तो दोनों में RR तो रख दो ऊपर। फिर इसने कहा P, ये लो P के बराबर में है T। मैंने कहा था ना ये और ये सेम, तो इसका मतलब यहाँ रख देते हैं T। फिर यहाँ है Q, ये लो Q के बराबर में है R, लेकिन R तो ऊपर चला गया, तो फिर बचा कौन, S, तो इधर आ जाएगा S। तो एक तो बन गया PQR और एक बन गया आपका TRS, दोनों आपस में सिमिलर हैं। अगर दोनों आपस में सिमिलर हैं तो अपन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल PQR। अच्छा, पहले से सिमिलर है तो ये लिखो ना सीधा, है ना, कि ट्राइंगल वैन का मतलब जब ये दोनों समरूप हो तो अपने पास क्या क्या निकल के आ जाएगा। कोई भी दो त्रिभुज अगर सिमिलर हो तो क्या क्या कह सकते हैं अपन, उनका साइड का रेशियो बराबर, उनका एंगल बराबर, यानी कि अपन जो मर्जी दिखा सकते हैं। तो एक तो ये दिखा देंगे एंगल R बराबर एंगल R, ये तो हो गया कॉमन, दोनों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ एंगल। दूसरी बात, एंगल P बराबर एंगल T, है ना, एंगल P बराबर एंगल T हो गया। इसको आप P बोल दो और उसको T बोलो मत। अब ये T यहाँ, अब देखो ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, एक्चुअल में T कौन सा, ये तो इस ये T का मतलब T तो पूरा यहाँ तक हो गया, लेकिन अपन को तो सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर लेना, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, RTS। समझ पा रहे हो ना, इसलिए T तो बीच में रखना है, एंगल तो T है, लेकिन एंगल क्या लिखेंगे अपन, RTS। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। एंगल P बराबर एंगल RTS, ये हो गया कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। समझ पा रहे हो। अगली बात आई Q बराबर S, तो Q तो पूरा का पूरा ही है, बिल्कुल ठीक है, Q तो पूरा का पूरा है, लेकिन S का मतलब S तो पूरा यहाँ तक है, पूरा एंगल यहाँ तक होता है, लेकिन एक्चुअल में तो एंगल तो इतना सही है इस ट्रायंगल में, तो RST, समझ गए, या फिर SRT, सॉरी TRS TSR। तो अपन क्या लिखेंगे, R बीच में एंगल आना चाहिए, कहने का मतलब है RST बोल दो चाहे TSR बोल दो, एक ही बात है। ये भी कौन सा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। तो ये तीन चीज़ें अपन कैसे, इसने कहा ना क्या क्या परस्पर इक्वल होना चाहिए, तो लिख दें 10 अबव एंगल शुड बी सेम फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स पेयर, यानी कि चाहो तो लिख देना, वैसे जरूरत नहीं है कि ये चीज़ें ना वो सेम हो सकती है। इसने ये कहा था कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनमें क्या क्या चीज़ बराबर हो सकती है, वो भी कौन से एंगल, कौन कौन से एंगल। अगर साइड में पूछता तो साइड भी कह सकते थे अपन, साइड का रेशियो मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, लेकिन इसने साइड में पूछी नहीं, सिर्फ एंगल पूछा था। ठीक है, तो एंगल के अंदर अपन सिर्फ एंगल लिखा देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपका, यू हैव टू सेलेक्ट टू ट्राइंगल इन फिगर्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर, और आपको दे रखा है CBE बराबर CAD एंगल, यानी कि आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो आपस में क्या हो, परस्पर क्या हो, समरूप हो। और जबकि आपके पास दे रखा है एंगल CBE, कोण CBE बराबर कोण CAD। बड़ा सिंपल है, अगर मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग समझोगे तो बहुत सारी सिंपल बातें होती चली जाएगी। कैसे, कि इसने जो ये बात दी ना अपन को निकाल के, CBE इसका मतलब ये वाला एंगल दिख गया आपको, फिर CAD ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर है। ठीक बात है। अब इसके अंदर दोनों ही बातों में अगर अपन सोचें, थोड़ा मेरी बात पे सोचना, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे, इसका मतलब C इसमें भी है, C इसमें भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दो ट्राइंगल ऐसे बनाओ जो जस्ट जो 7वां क्वेश्चन करवाया था ना, अभी वैसा का वैसा ही बनेगा। इसमें भी C ऊपर रख लो, इसमें भी C ऊपर रख लो, क्योंकि C कॉमन आ रहा है दोनों में, ये बड़ी बात है। इसका मतलब एक तो C और इधर A लिया था, इधर ले लो D, CAD, क्योंकि इसके अंदर त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन से दो ट्राइंगल दिखाओगे आप सिमिलर दिखाओगे। तो एक तो CAD ले लिया, दूसरा ये वाला एंगल दिया था इसने, ये इसका मतलब ये ट्राइंगल है CBE, बिल्कुल सही है।
अब समझ में आ गई ना आपके। इसने कहा कौन से दो ट्राइंगल लोगे, हमने कहा साहब ये लेंगे, हमने पहचान लिया। ज़रूरी है पहचाना, एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर जल्दी से नहीं पहचानोगे तो सोचते रह जाओगे, जबकि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, इसमें अपन को बहुत जल्दी सोचना है। तो 1 मार्क्स वाले में फटाफट सोचेंगे तो सी इसमें है, सी इसमें था, सी हो गया। फिर ए और बी ये हमें दे ही रखा है, देख लो बोले ए और बी दे रखा है, ठीक है, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब अपन क्या ले लेंगे, तो फिर उसने कहा कि उन दो का चयन जो आपस पर समरूप हो, आपस में सिमिलर भी हो। एक बात ये हो गई, अब मैं इसको दिखाना चाहूँ, इसने कहा समरूप होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो। इन ट्राइंगल सी ए डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, ध्यान रखना मैंने सी को सी के बराबर दिखाया, बिल्कुल सी सी कॉमन हो जाएगा, तो अपन क्या लिख देंगे, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये तो लिख देंगे अपन दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल है, यानी कि उभयनिष्ठ कोण है। समझ पा रहे हो ना, अच्छे से लिखना, थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह आराम से ना, 1 मार्क्स में भी क्या है थोड़ा ठीक लिखना पड़ता है। और एक ही चीज़ दे रखी थी अपन को, सी बी ई, यानी कि ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल होता है, सी बी ई का मतलब बी, और इधर सी ए डी मतलब बीच वाला ए, ये हमें गिवन लिख देना, गिवन, गिवन का मतलब दिया है, ठीक है। सो ट्राइंगल सी ए डी समरूप यानी कि सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी बी ई के कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बाय एंगल, एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिंपल था। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 to 9 अपन ने इस वीडियो में कर लिए हैं आज, 1 से 9, क्योंकि 1 मार्क्स में ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको आप हल्के मत लेना। और 10 से लेके जो 15 तक क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 6 नंबर में आ सकते हैं पूरे एग्जैक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको अलग से करेंगे, ठीक है। तो 1 to 9 का वीडियो आज करने वाले हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन आपका इन फिगर, ये जो डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें जो पी क्यू हैं वो इस आर एस के पैरेलल हैं, मतलब समांतर हैं, और आपको प्रूव करना है पी ओ क्यू और एस ओ आर आपस में क्या हो जाए, समरूप हो जाए। एक बात मैं आपको बता दूं सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, हालांकि पहले मैंने बता रखी है कोई अदर चैप्टर में, कि कोई भी दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल हो, मतलब कोई भी दो लाइन, दो रेखाएं आपस में समांतर हो, ठीक है, तो उनको एक जो ट्रांसवर्स लाइन अगर काटे, ट्रांसवर्स लाइन का मतलब तिर्यक रेखा, जब ये भी ये वाली लाइनें जो हैं, तो उनसे बनने वाले एंगल जो हैं, जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। जैसे मिला दो मैं से मान लो, तो ये दोनों अगर आपस में पैरेलल है ये वाली, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा, क्योंकि इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण, हमेशा ध्यान रखना। या फिर ये वाला एंगल, क्या बोल दिया मैंने, ये वाला एंगल है ना, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा, गलती से बोल दिया, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला तो इसके और ये वाला इसके, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट, इंटीरियर बोल दो चाहे ऑल्टरनेट एंगल बोल दो, यानी कि एकांतर कोण। हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो समांतर रेखाएं होगी तो उनके बीच में कौन से एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे ही बनेंगे, वरना वो पैरेलल हो ही नहीं सकती। समझ पा रहे हो, चलो ये क्लास 9 की बात है। वैसे इसमें अपन अगर बात करें तो अपन को कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं, पी ओ क्यू, वो तो एक्स्ट्रा था, ठीक है, एंड ट्राइंगल एस ओ आर, त्रिभुज पी ओ क्यू व एस ओ आर में अपने पास क्या गिवन है, गिवन डायग्राम और कुछ भी गिवन नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि दो लाइनें आपस में ट्रांसवर्स लाइनें काटें, ऐसे कोई तिर्यक रेखाएं काटे, तो उनसे बनने वाले एंगल, इनके अपन क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जान मानते हो ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होंगे। तो अपन इन दोनों ट्राइंगल लेना है, तो एक तो ये वाला इसके बराबर हो गया, अपोजिट वर्टिकली है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो अपन एक तो ये ले लेते हैं कि एंगल हो गया आप, अच्छा एंगल हो गया अपना ओ पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बोल दो चाहे आर ओ एस बराबर आर ओ एस बोल दो, बीच में ओ होना चाहिए, ये तो हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। दो तो ये बात होगी, और तीसरी बात मतलब एक और चाहिए है ना, क्योंकि ए प्रॉपर्टी से, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी कि एंगल ले लेंगे अपन ओ आर एस, ओ आर एस, ये जो बीच में आ रहा है ना, ओ आर एस बोल दो, चाहे पूरा भी ले सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है। ओ पी क्यू जैसे ले लिया अपने, ओ पी क्यू एक ले लिया अपन ने, ओ आर एस के बराबर हो गया, देखो ये वाला आर इसके बराबर हो गया, ये ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, बीच में क्यू आना चाहिए, इधर आर है तो इधर क्यू, ये हो गया ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर
कोण, और एकांतर कोण क्यों है उसका रीज़न है, लिख देना चाहिए। बिकॉज क्या नाम है इसका, पी क्यू समांतर हैं आर एस के, पी क्यू पैरेलल, इसलिए जब पैरेलल होगी तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी कि क्यू पी ओ बराबर आर एस ओ या फिर ओ एस आर, बीच में एंगल एस आना चाहिए, इधर पी आना चाहिए, और कोई आप चाहे इधर उधर कैसा ही लिख दो, ये भी ऑल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। तो दोनों, ये तो दोनों एकांतर कोण हो गए, और ये जो हमने निकाला था एंगल पी ओ क्यू बराबर एस, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। दस जो ट्राइंगल है आपका पी ओ क्यू सिमिलर हो गया एस ओ आर के, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बाय एंगल एंगल एंगल, क्योंकि तीनों ही क्या है, एंगल है, कोण। तो इस तरीके सिंपल सिंपल से 1 to 9 जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स में वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन होंगे, 10 में से स्टार्ट करेंगे। ओके।